जय मसीह की, पास्टर भैया को जय मसीह की। मैं यूपी से, मेरा नाम सोनाली है और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि 2021 में मैं प्रभु को जानी और उसके पहले मेरा जीवन बहुत ही बुरा था। मैं पाप में थी, बुराई में थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और मैं बचपन से ही अपनी दीदी के पास रही। बचपन में ही दीदी के पास चली गई थी 9 साल की उम्र में ही, और मैं उनके ही साथ रहती थी। पेरेंट्स के पास नहीं थी मैं। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि मुझे मतलब उस तरह समझने वाला मुझे कोई नहीं मिलता था, मुझसे सही से बात करने वाला मुझे कोई नहीं मिलता था। लेकिन मुझे एक तलाश रहती थी कि हाँ, कोई है ऐसा जो मुझसे बहुत प्यार करता। एक चीज़ मेरे अंदर थी, और मेरी दीदी लोग प्रभु को जानती थी, यीशु मसीह को। और वो प्रभु में जब आई, तो जब मैं उनके घर गई तो मैं भी यीशु मसीह को जानी। और लेकिन वो प्रभु में सही रीति से नहीं चल पाती थी, तो मैं भी उस तरह प्रभु को पूरी रीति से नहीं जान पाती थी, और सब कुछ अधूरा था मेरी लाइफ में। वो पूरा सिद्ध ज्ञान नहीं था मेरी लाइफ में। और इसी दौरान मैं जब प्रभु को सही से जानती भी नहीं थी और मैं पाप में थी। मैं फ़िल्मी सॉन्ग बहुत सुनती थी, मेरे अंदर फ़िल्मी चीज़ें थी, सांसारिक चीज़ें। और इसी दौरान मैं व्यभिचार में फँस गई, क्योंकि मुझे लगता था मुझसे कोई प्यार नहीं करता था। और जिस लड़के से मैं बात करने लगी, मुझे लगा वो मेरे लिए सही है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। मेरे अंदर ये था कि हाँ ठीक है, कि मतलब कोई नहीं है, हाँ वो ठीक है मेरे लिए। लेकिन जब भी मैं उससे बात करती, मेरे अंदर ये आता कि प्रभु, मतलब वो चीज़ जो मुझे चाहिए वो पीस नहीं है इसमें। और वो मतलब मैं जो सच्चा प्यार चाहती हूँ, वो जो कभी ना छोड़ने वाला, वो सच में वो चीज़, वो जो मैं ढूँढ रही थी, वो मुझे नहीं मिल रहा था। और मुझे नहीं लग रहा था कि ये प्यार सच्चा है, मुझे फ़ेक लग रहा था सब कुछ। तो मैं इससे पहले प्रभु ने मुझे निकाल लिया। मैं गिरूँ उसमें, मैं खूब डूब जाऊँ उन पापों में, इससे पहले परमेश्वर ने मुझे निकाला। मेरे भाई ऑनलाइन फ़ेसबुक पे मम्मा का प्रचार सुन रहा था, और इसी दौरान जब मैं बात करती थी किसी लड़के से, तो मेरे घर पे पता चला, दीदी लोग को पता चला। तो दीदी ने मम्मी को बुला लिया कि ऐसा-ऐसा ये है इसकी लाइफ़ में। फिर बहुत ही डाँटा उन्होंने, मेरी फ़ैमिली ने, और मुझे बहुत ही बुरा-बुरा कहा। और क्योंकि मैं गलत थी और मैं इस बात को मानती हूँ, और क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल सही ज्ञान नहीं था, क्योंकि मुझे प्रभु के बारे में सही से पता भी नहीं था एक भी, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं उस लड़के से बात कर रही थी, तो उस लड़के ने एक बार मुझसे एक चीज़ बोली कि ये बताओ कि तुम्हारी दीदी यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं। अगर मैं तुमसे मैरिज करूँ और मैं कहूँ कि तुम मेरे साथ मेरे फैमिली में जो मैं हूँ उस तरह अपनाओ, यीशु मसीह को छोड़ दो, तो क्या तुम यीशु को चुनोगी या मुझको चुनोगी? तो मेरे अंदर बस ये आया कि मुझे, क्योंकि सब कुछ लगता था सब कुछ रियल नहीं है ये, तो मेरे अंदर अपने मन से आवाज़ आई कि मैंने कहा नहीं, मैं यीशु मसीह को ही चुनूँगी, मैं तुमको नहीं चुनूँगी। क्योंकि अगर तुम में और परमेश्वर में कंपेयर किया जाए तो ये पता नहीं मेरे अंदर से क्यों आया, और मैंने ये बोल दिया उसके आगे। वो बहुत चिढ़ गया इस बात पे, लेकिन मैंने ये बोला। और सच में मुझे नहीं पता था, लेकिन प्रभु मुझे उस वक़्त भी देख रहा था, और मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं बिल्कुल अकेली, मुझे कुछ भी सही और गलत नहीं पता था। फिर ऑनलाइन मेरा भाई मम्मा के वचनों को सुनता था, और जब मेरे घर पे सबको पता चला कि मैं इन सब बातों में हूँ, तो मैं इससे पहले पाप में बहुत गिरती, प्रभु ने मुझे निकाला। मेरा भाई वहाँ आया, दीदी घर पे आया और मुझे लिवा के ले गया मम्मी पास। मैं मम्मी के पास आ गई, और फिर मैं एकदम शांत बैठी रहती थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था, इतना सब कुछ मेरी लाइफ में हुआ क्योंकि बहुत ही अजीब था मेरे लिए। और फिर मैं ऑनलाइन ही मम्मा के वचनों को सुनना मैंने भी शुरू किया। मैंने सोचा देखें क्या है ये, और फिर प्रभु मुझे खींचता ले गया अपनी तरफ, और मैं धीरे-धीरे जब मम्मा के वचनों को सुनने लगी, और बहुत सी चीज़ों को मैंने छोड़ा, माफ़ी माँगी, प्रभु से माफ़ी माँगी, जो भी मैंने किया। फ़िल्मी सॉन्ग सुनती थी, सब बातों के लिए माफ़ी माँगी, किसी से बात की इसके लिए भी मैं माफ़ी माँगी, और पूरी रीति से मैं बहुत ही रो के प्रभु से मैंने माफ़ी माँगी कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं जानती थी। और सच में परमेश्वर की आत्मा ने ऐसा खड़ा किया, ऐसा बढ़ाया मुझको, और प्रभु का ऐसा आत्मा मुझे टच हुआ। मैं जीने में बैठ के वचन को पढ़ रही थी, और ऐसी भूख और प्यास, ऐसा जैसे कि मैं हूँ ही नहीं इस पृथ्वी की, मैं फालतू यहाँ फंसी थी, मैं हूँ ही नहीं इस जगह की। और प्रभु ने एकदम अलग से, जैसे करंट नहीं लगता, ऐसा मुझे लगा। और मुझे लगा कुछ भी नहीं, ना भूख ना प्यास, बस मुझे लगे बस मैं प्रेयर करती चली जाऊँ। और मैं बहुत ही प्रेयर में थी। और मेरी फैमिली में मेरा भाई प्रभु को जाना, लेकिन फिर भी उसके जीवन में जो पाप था, जैसे कि फ़िल्मी सॉन्ग सुनना, ये सब संसारिक चीज़ें, जब मैं प्रभु को वचनों को जब मैंने सुना मम्मा के द्वारा, तो मैंने सब कुछ ख़त्म किया। मैंने कहा अब आज से कोई इस घर पे फ़िल्मी सॉन्ग नहीं सुनेगा, सब प्रभु के द्वारा चलेंगे। और मैं प्रार्थना करती गई अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, और सब बातों में, और प्रभु ने सब कुछ बदल दिया। सच में
प्रभु ने सब कुछ बदल दिया, सबको। मेरी मम्मा को भी बदला, मेरे पापा को भी बदला। मेरी मम्मी जो बुराई में थी, मेरी मम्मी नशा करती थी और इसी दौरान मैं अपनी दीदी के साथ रहती थी। लेकिन जब इन सब बातों के द्वारा मैं वापस उस घर पे आई और उस द्वारा मैंने मम्मा को भी जाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी टूटी थी। और जब मैंने वचनों को सुना, मुझे बहुत शांति मिली। मुझे लगा हाँ, जो मैं ढूंढ रही थी, जो मैं प्यार ढूंढ रही थी, जो मैं पीस ढूंढ रही थी, हाँ वो यही, वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। और इतनी पावर, इतनी शक्ति मिली मुझको और मैंने प्रेयर करना शुरू किया। मेरी मम्मी ने भी पाप छोड़ा, मेरी मम्मी ने नशा छोड़ा और सच में मेरे घर में बड़ा उद्धार आया। और अब सच में मैं बता रही हूँ, हम लोग पूरे परिवार प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। और सच में मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या ही बोलूँ कि प्रभु इतना महान है, इतना दयालु है। और सच में मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मम्मा का, जो सच में परमेश्वर ने उनको इतना ब्लेस किया कि उनके द्वारा हम सब बचाए जा रहे हैं। मम्मा, आई लव यू। सच में आपके द्वारा मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला। अगर आप ना होती तो सच में मैं कहाँ से सीखती, लेकिन परमेश्वर ने आपको इतना बड़ा खड़ा किया। प्रभु आपको और बढ़ाए। और सच में मैं जब से परमेश्वर को मैंने जाना मम्मा के साथ, तब से मैं कनेक्ट हूँ और आगे भी रहूँगी, क्योंकि सच में मम्मा, आई लव यू। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, बहुत आशीषित। मैं प्रभु का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सच में प्रभु ने जो मेरी लाइफ में किया, कोई नहीं, आप कोई मेरी लाइफ में हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आनंदित हूँ, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। और अब मेरी पूरी फैमिली, जब मैं जाती हूँ, सब लोग प्रेयर में बैठते हैं, सब एक साथ होते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। मैं इन सब चीज़ों को देखती हूँ। और बहुत सी मेरी दोस्तें जो मुझे देखती थी कि ये फिल्मी सॉन्ग सुनती थी, ऐसी थी, अब जब वो मुझे देखती तो वो कहती हैं कितनी बदल गई है ये। मतलब उनके आगे मेरा उठना बैठना, मेरा चलन, मेरा सोचना बोलना प्रभु के वचनों से होता है। मैं सच में प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, और सच में मुझे बदलने के लिए, मुझे बचाने के लिए, निकालने के लिए उन सब पापों से।